पापा, चाहत मेरी बच्ची, मैं आ गया हूं मेरे बच्चे, इस शैतान से तुम्हारी हिफाजत करने। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे लगा कि अभी तक जो भी कुछ हुआ है आप जान चुके होंगे। मैं चाहत से चाहत, यही था मेरा सरप्राइज। चाहत, मैंने अपना वादा पूरा किया। चाहत, तुम्हारे बाबा सही सलामत हैं। 2 हफ्ते पहले आश्रम में मिले थे मुझे ये चाहत, लेकिन मैंने इनसे बीमारी की हालत में भी कोई दुश्मनी नहीं निभाई। इतना ही नहीं चाबी, पिछले 2 हफ्तों से दिन रात इनकी देखरेख में लगे रहे भैजी। जानते हैं बाबा, हर दिन आपकी सलामती की दुआ मांगी है मैंने। मेरे बच्चे, काश आप पर अपनी दुआएं जाया ना की होती मैंने। चाहत, क्या बोल रही हो तुम? चाहत, तुम्हारे बाबा हैं ये। चाहत, हर शाम दिए की लौ के साथ साथ अपने बाबा की तड़प में तड़पते हुए देखा है मैंने तुम्हें। और एक अरसे के इंतजार के बाद अगर आज वो तुम्हारे सामने है तो इन्हें कोस रही हो तुम? क्योंकि ये उसी के लायक है नील। उस शाम लोहे की फैक्ट्री में वो गरम लोहा इन्होंने ही आप पर गिरवाया था। चाहत, ये क्या बोल रही हो तुम? जो बोल रही हूं वो हकीकत है, और जो दिखाने वाली हूं वो हकीकत का सबूत। जब मैं लड़खड़ा कर गिरी तो आपने मुझे संभाला, तो फिर आज क्यों मेरी नजरों में गिर गए बाबा आप? बाबा आपने क्यों किया ऐसा, क्यों? जिंदा है। मैं कैसे बताऊं बेग साहब, उस हिंदू लड़के ने हमारी चाहत से शादी कर ली है बेग साहब, और
दिन रात उस पर जुल्म सितम करता है। मत मारो मेरी बच्ची को। रुको रुको, कितनी तकलीफ में थी मेरी बच्ची माँ। ये सब उस जालिम नीलकंठ की वजह से हुआ है। मैं अपनी बच्ची पर आज नहीं आने दूंगा। ये रहा नीलकंठ का नंबर। अगर तुम बेग को ढूंढना चाहते हो तो आज शाम लोहे की फैक्ट्री पर आ जाओ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने नीलकंठ, लेकिन मैं अपनी बच्ची पर और जुल्म नहीं होने दे सकता। सिकंदर, लोहा तो पिघल गया होगा ना? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। नील, आज तक आप मेरे बाबा से नफरत करते आए हैं ना, क्योंकि वो आपकी बहन के कातिल है। पर मैं आज भी दिल पर हाथ रखकर कह सकती हूँ कि मेरे बाबा ने वो जुल्म नहीं किया। इतना भरोसा है मुझे मेरे बाबा पर। फिर क्यों आज आपने मेरे भरोसे को शर्मिंदा कर दिया बाबा? क्यों? बेटा मैं छूइए मत बाबा मुझे। मुझे अपना कहने का हक खो चुके हैं आप। ये चूड़ा लेकर आप इन पर वार करने आए थे ना? क्या लगा था बाबा आपको कि आपकी बेटी गैर लोगों के बीच में फंसी हुई है? जिस गैर आदमी की जान लेने की फराक में बाबा आज यहाँ आए हैं, इस इंसान ने कई दफा मेरी जान बचाई है। आपको पता है बाबा, आपके किए हुए हादसे के बाद हर रोज जिल्लत का सामना करना पड़ता था इन्हें। इनका आधा जला हुआ चेहरा देखकर लोग इन्हें हैवान बुलाते थे। जरूर किसी पाप की सजा मिली है इसे, तभी तो भोले बाबा ने इसका चेहरा असुर जैसा कर दिया। आपकी वजह से ना तो इनका कॉन्फिडेंस खोया, बल्कि उसके साथ साथ इनकी पहचान तक खो गई। चाँद, चाँद, चाँद बाबा है तुम्हारे वो। नील प्लीज, आप बीच में ना बोले। ये बाप बेटी का आपसी मसला है। बाबा, आज आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। याद है ना आपको, आप मुझसे कहा करते थे कि ये डॉक्टर के हाथों को शिफा देने के लिए है। तो फिर बाबा आज इन हाथों में ये खंजर क्या कर रहे हैं? तरबियत तो कुछ और दी थी बाबा आपने, और आज मिसाल ये दे रहे हैं। अब पछताने का क्या फायदा बाबा? आप जो इनके बारे में सोचते हैं, क्या आप एक मौका तक नहीं दे सके इन्हें? इनके लिए तो आप सरस्वती के कातिल हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको एक मौका दिया। बाबा, इन्होंने ना तो सिर्फ आपकी जान बचाई, दिन रात आपकी खिदमत की ताकि गवाही देने के काबिल बने बाबा। ये सब इसीलिए क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये आपको एक मौका देंगे। इनके नजरों में तो मेरे वादे की अहमियत है, और आपने क्या किया? आपने इनकी जान लेने की कोशिश की बाबा। क्या जानते हैं आप इनके खानदान के बारे में बाबा? इनके मजहब के इतने बड़े पंडित ने एक मुसलमान लड़की को इतने प्यार से घर में रखा। घर पे रहने के लिए सिर्फ छत नहीं, बल्कि एक बेटी का दर्जा दिया बाबा। पहनने के लिए सिर्फ लिबास नहीं, इन नम आंखों के आंसुओं को पोंछे हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं दी, बेशुमार इज्जत से नवाजा है। और जिस आदमी ने मुझे कभी अपने बाप के साए की कभी महसूस नहीं होने दी, आप उन्हीं के बेटे को मारना चाहते थे बाबा। क्या चेहरा लेकर जाऊंगी मैं व्यास जी के सामने? कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी? कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी मैं बाबा? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बब्बू, पानी ला।
बाबा। कितना बड़ा दिल है इनका, ये जानते हुए कि आप इनकी जान लेने आए थे। इन्हें तो अभी भी मेरी सलामती की फिक्र है। नील, क्यों करते हैं आप मेरी इतनी फिक्र? मत कीजिए मेरी फिक्र नील, मैं इनकी बेटी हूँ। नील, मैं आपकी ये मोहब्बत डिजर्व नहीं करती। इनकी तरफ से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। इनके किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी नील। चाहत चाहत बस बस, बहुत हो गया, बड़े हो तुमसे। अब अपने बाबा के इंसल्ट का पाप अपने सर मत लो प्लीज। अगर आज मैंने इन्हें इनकी गलती का एहसास नहीं दिलाया तो वो गुनाह होगा। या अल्लाह, कितनी बदनसीब हूं मैं। एक तरफ नील है जिनकी नजरों में मेरे बाबा कातिल है, और एक तरफ मेरे बाबा जिन्होंने आज मुझे उनको डिफेंड करने के लायक नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोग जिनसे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। एक तरफ वो जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, और दूसरी तरफ वो जिन्होंने मुझे जिंदगी के मायने दिए। अल्लाह मियां, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? एक तरफ ये जिनकी मोहब्बत में मैंने हमेशा दुआएं मांगी, और जो दुआ मैं कभी मांग भी नहीं पाई, उसके नतीजे में मुझे इनकी मोहब्बत मिली। ये सब आपकी गलती है नील, सब आपकी गलती है। क्यों कम बढ़ गई आपकी नफरत? दुश्मनी से इंसानियत, इंसानियत से दोस्ती, दोस्ती से मोहब्बत का सफर क्यों तय कर दिया आपने नील? क्यों मेरी फिक्र करने लग गए नील आप? क्यों अपनी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया नील आपने? क्यों? भाई जी, प्रयाग पुष्प खिला है। लगता है किसी प्रेमी ने सच्चे प्रेम की दुहाई दी है। देखो, प्रयाग पुष्प खिला है। जवाब दीजिए नील, क्यों ऐसी मोहब्बत दे दी नील मुझे, जिसके पूरे होने की मैं दुआ भी नहीं मांग सकती? ये जानते हुए कि हमारे मजहब अलग है, तौर तरीके अलग है, रीति रिवाज अलग है, क्यों हो गई मुझे आपसे मोहब्बत? जो दो लोग खुदा को एक नाम से पुकार भी नहीं सकते, वो कैसे एक हो सकते हैं नील?
व्यास जी से सॉरी कहना ही होगा। मैं व्यास जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं और झूठ नहीं बोल सकती उनसे। आप चलिए मेरे साथ। बहजी, बहजी, चाबी, बहजी। मैं फैसला कर चुकी हूँ। बाबा को अपने मुसलमान होने की सच्चाई बता दूंगी, जिसके पूरे होने की मैं दुआ भी नहीं मांग सकती। ये जानते हुए कि हमारे मजहब अलग है, तौर तरीके अलग है, रीति रिवाज अलग है, क्यों हो गई मुझे आपसे मोहब्बत? जो दो लोग खुदा को एक नाम से पुकार भी नहीं सकते, वो कैसे एक हो सकते हैं नील? चाबी, सोच विचार करने के बाद ही व्यास जी से बात कीजिए। आप गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाएं। चाबी, बहजी, बहजी कुछ कीजिए। चाबी, चाबी व्यास जी के पास सारी सच्चाई बताने जा रही है। नहीं 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 नहीं, चाहत व्यास जी को सच्चाई नहीं बता सकती। क्या कर रही हो तुम? चाहत प्लीज छोड़ो इन्हें, छोड़ो। जाने दीजिए मुझे नील। बब्बू, ये ले गाड़ी की चाबी, डॉक्टर बेग को लेकर जा। मैं चाहत के पास जाता हूँ। चाहत, 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 ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। चाहत मेरी बात सुनो। चाहत अगर उन्हें पता चल गया कि तुम डॉक्टर बेग की बेटी हो, चाहत तुम्हारे पापा को छोड़ेंगे नहीं वो। प्लीज नील, मैंने फैसला कर लिया है। चाहत, नील छोड़िए मुझे। कैसे जिद है? समझने की कोशिश करो। वैसे व्यास जी, स्थिति चिंता वाली है। आप चिंता ना करें इंस्पेक्टर साहब, मंदिर और परिवार की ओर से आपको पूरी सहायता दी जाएगी। धन्यवाद व्यास जी, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। व्यास जी, ये पुलिस क्यों आई थी घर? तुमने समाचार पत्र में पढ़ा होगा नीलकंठ, हमारे प्रांत को आतंकवादियों से खतरा है। इतना ही नहीं, उस दिन गोदाम में जो धमाका हुआ था वो भी उन्होंने ही करवाया था। हम सबको सतर्क रहना होगा। संभव है कि वो ध्यानी परिवार में से किसी को अपना निशाना बनाए, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ध्यानी परिवार में से किसी को कुछ हुआ तो यहाँ के लोग चुप नहीं बैठेंगे, सारा प्रयाग जल उठेगा। आप चिंता मत करिए जीजा जी, हम चलकर मंदिर में कर्मचारियों से बात करते हैं। आइए। हाँ मम्मी। प्रमुख जी जल्दी ऊपर आइए, कुछ दिखाना है आपको। हाँ आ रहा हूँ। तुमने देखा ना क्या चल रहा है हमारे प्रांत में? देखा ना तुमने? और तुम ऐसे में बताने चली हो व्यास जी को कि तुम डॉक्टर बेग की बेटी हो। अरे चाहत कहीं ऐसा ना हो कि उनका नाम आतंकवादियों से जोड़ दिया जाए। प्लीज। वो सब मैं नहीं जानती थी। मैं बस अब और झूठ नहीं कह सकती। मुझे बस इतना पता है कि जो लोग सच बोलते हैं ना, अल्लाह भी उनका साथ देते हैं। और मैं और झूठ नहीं बोल पाऊंगी। I'm sorry।